हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। तो WBSCDCL का जो मैं आप लोगों को क्लास चला रहा हूँ, ये क्लास नंबर 2 है। इसके पहले मैं क्लास नंबर 3 पहले अपलोड कर दिया था, वो इंग्लिश का था। क्लास नंबर 2 में आप लोगों के कुछ कुछ क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स थे एंड क्वेश्चन थोड़े से गलत थे। बहुत लोगों ने मेरे को मैसेज किया था, तो इसलिए मैं उसको पहले ठीक किया। देन अगेन वो जो पहला वाला वीडियो रिकॉर्डेड था उसको डिलीट मार के वापस ये वीडियो बना रहा। तो इसलिए ये थोड़ा सा आप लोगों का हौच-पौच हो गया। तो जो भी है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो मैं क्लासेस करवा रहा हूँ ये WBSCDCL का है। इसका क्वेश्चन मैं PDF आप लोगों को ग्रुप में पहले सेंड कर देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कैसा है, आज का जो क्वेश्चन सेट मैंने किया था ये इजी टू मॉडरेट किया था। धीरे धीरे मैं आप लोगों को डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते रहूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई मल्टीप्लाइड ए नेचुरल नंबर बाई 18 एंड अनदर बाई 21 एंड एडेड द प्रोडक्ट। मतलब एक नंबर है मेरा x पकड़ लिया और दूसरा नंबर को मैंने y पकड़ लिया। तो x को मैंने क्या किया, 18 से मल्टीप्लाई किया एंड y को मैंने क्या किया, 21 से मल्टीप्लाई किया। देन क्या बोल रहा है, एडेड द प्रोडक्ट। मतलब ये जो दो प्रोडक्ट आया, ये है फर्स्ट प्रोडक्ट और ये है सेकंड प्रोडक्ट, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तो अब क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द सम। इन चारों में से कौन सा सम होगा। तो मैंने जो आंसर है वो रेड में कलर में टिक किया हुआ है, बट इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे देखो। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को करना क्या है, इन दोनों को जब ऐड किया तो यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ तो कॉमन रहता ही है। जो कॉमन रहता है वो है आप लोग का आंसर। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। देखिए 3 को हम लोग अगर 18 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 6x आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7y आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये दोनों अलग वर्ड हो गया। तो ये जो भी है, जो भी कुछ है, ये जो 3 है इन दोनों के लिए यहाँ पे ये कॉमन है। तो ये जो 3 है इससे डिवाइड होना चाहिए इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन। तो डेफिनेटली 2007 जो है, 2007 जो है, ये 3 से डिवाइड होता है। तो डेफिनेटली तुम्हारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और बहुत लोग बोलते हो सर आप बंगाली में प्लीज़ हम लोगों को क्लास करवाइए। तो देखो मैं हिंदी में एक तो हिंदी তে ফ্লুয়েন্ট, বাংলাতে একটু আমার মানে তাড়াতাড়ি বলতে বলতে একটু সমস্যা হয়। তো তোমাদেরকে আমি হিন্দিতে আপাতত এই ক্লাসগুলো করাচ্ছি। যদি তোমাদের আরও বেশি স্টুডেন্টসরা বলে যদি হ্যাঁ বাংলাতে করাতে, তো বাংলাতে আলাদাভাবে আমি তোমাদেরকে ক্লাসগুলো করিয়ে দেবো, ঠিক আছে। একই ক্লাস আমি হিন্দিতে আপলোড করবো, বাংলাতেও আপলোড করে দেবো, ঠিক আছে। তো এখন তোমরা আপাতত এই হিंदी क्लासগুলো अटेंड करो, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पे 2007 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो सोल्यूशन है ये PDF भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, हम लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। द नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 45। यानी कि मान लीजिए मैंने एक को पकड़ा है x और एक को पकड़ा है y, दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 45 पकड़ लिया, ठीक है। द नेक्स्ट है, एंड द डिफरेंस इज 4। मतलब x माइनस वाई इज इक्वल्स टू हम लोग का 4 बताया है। तो द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज, मतलब दोनों का स्क्वायर का जो सम है वो क्या होगा। देखिए ऑल टाइम टेलीग्राम ग्रुप में कोई ना कोई ऐड होते रह रहा है। रुकिए मैं इसको वाईफाई बंद कर देता हूँ। हाँ, अब क्या है यहाँ पे बोल रहे द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज, यानी कि दोनों नंबर का स्क्वायर का सम क्या होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा, ये आप लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब कैसे करके सॉल्यूशन करोगे, तो सिंपल है, आप लोग को इसका स्क्वायर कर देना है। इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पता है LHS और RHS। अगर LHS आप लोग स्क्वायर करते हो तो RHS को भी स्क्वायर करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो ये चीज़ है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ही वैल्यू आप लोग को फाइंड करना है। और यहाँ पे क्या है, माइनस 2x है, ये 2x, ये जो एक्स वाई है इसका वैल्यू कितना है, 45 हम लोग को दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है जो यहाँ पे रहने दो, माइनस 2x, 2 मल्टीप्लाइड बाई 45 बराबर 16 हो गया। अब ये जो है उस साइड चला गया, तो कितना आ जाएगा आप लोग आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा आप लोग का 16 प्लस 90। तो ये हो जाएगा आप लोग का 106। तो करेक्ट आंसर हो गया आप लोग का ये ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में ये जो है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो डेफिनेटली अलग से आप लोग को समझाने के अगर चला गया तो यूनिट डिजिट चैप्टर ही बहुत टाइम ले लगा। तो मैं आप लोग को सिंपली समझा देता हूँ। जो 2 है इसको आप लोगों को क्या करना है, 173 पावर करना है। 173 पावर, इतना बड़ा पावर देखने का जरूरत नहीं है। 173 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आप लोग का कितना आ जाएगा, ये 16 हो गया और ये 12 हो गया, तो रह गया कितना, रिमाइंडर। ये रिमाइंडर ही हम लोग का न्यू पावर है। तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1 कितना होता है, यहाँ पे 2 होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। अगर आप लोगों को यूनिट डिजिट पता नहीं है तो वो पहले सीख के आइए, क्योंकि मैं अगर आप लोगों को क्लास करवाने लग गया बेसिक से तो 10 दिन में कंप्लीट नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बेसिक पहले समझ लीजिए, कहीं ना कहीं से तो आप लोग को मिल ही जाएगा। कितने सारे यूट्यूब चैनल्स है, कहीं ना कहीं से आप लोग देख लीजिए। और अगर आप लोग को बेसिक पता है तो डेफिनेटली ये फ्रूटफुल वीडियो होगा आप लोगों के लिए। देन नेक्स्ट है a मल्टीप्लाइड बाय b। अगर आप लोग का 2a प्लस 3b माइनस ए बी होता है, देन द वैल्यू ऑफ 3a इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू है ये 3 एंड b का वैल्यू है 5। सेकेंड वाले के लिए a का वैल्यू है आप लोग का 5 एंड b का वैल्यू है आप लोग का 3। तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को सोल्यूशन नहीं करा रहा, सिर्फ दिखा दे रहा हूँ। रुक जाइए, मैं पॉज करके आप लोग को लिख देता हूँ इसको। तो ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले के लिए मैंने क्या कर दिया, ये वाला बना दिया है, और सेकंड वाले के लिए क्या कर दिया, ये वाला बना दिया। इसको जब सॉल्यूशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस यहाँ पे 3 5 15 माइनस 3 5 15। तो ये हो गया पहला वाला, उसके बाद प्लस करना है। सेकेंड वाला क्या है, 10 प्लस 9 माइनस 15, ये हो गया। तो यहाँ पे ये कट गया तो ये आ गया आप लोग का 6, और यहाँ पे आप लोग का आता है 10 19 माइनस 15 4। तो यहाँ पे आप लोग का 4 आता है। 6 प्लस 4 कितना आ रहा है, आप लोग का 10 आ रहा है। सिर्फ वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देन नेक्स्ट है आप लोग का 5th नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोला है 5th नंबर क्वेश्चन में, a sum of money becomes 8 times in 3 years if the rate is compounded annually। ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट के लिए अलग फॉर्मूला है इस क्वेश्चन में, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अलग फॉर्मूला है। तो इन हाउ मच टाइम विल द सेम अमाउंट एट द सेम कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 16 टाइम्स, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोग का सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला है। वो क्या है, यहाँ पे आप लोग का n की पावर 1 बाई T1 इजकल्स टू m का पावर 1 बाई T2। तो T1 है आप लोग का फर्स्ट टाइम, T2 है आप लोग का T2 निकालना है, n है आप लोग का 8 टाइम्स, और m है आप लोग का 16 टाइम्स। ये है गुना वाला। तो यहाँ पे आप लोग का 8 आ गया, और यहाँ पे आप लोग का आता है 1 बाई 3। टाइम 1 क्या है आप लोग का 3 दिया हुआ है, टाइम 2 ही तो फाइंड करना है ना, हाउ मच टाइम मतलब कितना साल लगेगा, ये टाइम 2 फाइंड करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 16 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 1 बाई टाइम 2। अब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ। देन ये लिखने के बाद अब देखो ये क्या है, 2 के पावर में आ रहा है, ये भी 2 के पावर में आ रहा है। तो 2 का पावर कितना होता है, 3 होता है। 2 का पावर 3 होता है, और वहाँ पे अपॉन में 1 बाई 3 है, और यहाँ पे कितना है 2 का पावर ये होता है 4, और ये अपॉन में 1 बाई T2 है। तो ये भी देखिए, अगर बेसिस सेम है तो पावर भी आप लोग का सेम हो जाएगा। तो ये बेस और ये बेस कट जाएगा, और यहाँ पे 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे रह गया 1, और यहाँ पे क्या रह गया आप लोग का 4 बाई T2। अब ये T2 वहाँ पे चला गया, तो टाइम 2 इजकल्स टू आप लोग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सिंपल आप लोग का एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप लोग रट लो तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन इजीली आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। क्या है, n है आप लोग का टाइम्स कितने गुना हो रहा है फर्स्ट टाइम, और ये T1 है पहला टाइम, और m है नेक्स्ट पूछेगा 16 टाइम्स या 64 टाइम्स या कितना भी टाइम्स पूछ सकता है, और T2 है सेकंड टाइम आप लोग का कितना साल बाद आप लोग का ये 16 टाइम्स हो रहा है, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोग का आंसर 4 हो जाएगा, 4 ईयर्स हो जाएगा। देन नेक्स्ट है आप लोग का सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे water flows in a tank which is 200 meter long and 150 meter width, ठीक है। then through a pipe of cross section, पाइप का क्रॉस सेक्शन कितना है 0.3 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मीटर एट 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देन नेक्स्ट है, देन द टाइम इन आवर फॉर द वाटर लेवल इन द टैंक टू रीच 8 मीटर्स। यहाँ पे सेंटीमीटर था गलती से, उसको मैंने ठीक किया है, ये 8 मीटर्स होगा। मतलब एक टैंक है, उसको 8 मीटर बड़ा, इतना 8 मीटर भरने के लिए जिस टैंक का आप लोगों का क्या है लेंथ एंड विड्थ जो दिया है वो बताया हुआ है पे कितना है 200 मीटर और 150 मीटर लेंथ एंड विड्थ दिया हुआ है, बट हाइट आप लोग का यहाँ पे 8 मीटर बताया है। तो वॉल्यूम क्या होता है आप लोग का, किसी भी सिलेंडर का या किसी भी आप लोग का टैंकी का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ठीक है, ये वॉल्यूम है। और अब क्या है, पानी कितना भर रहा है ये आप लोग को चेक करना है ना। पानी कैसे चेक करेंगे आप लोग, ये जो पाइप है, पाइप का क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 घंटे में कितना पानी भर पा रहा है, इसको आप लोग देखोगे तो उसको हम लोग टोटल
ये पानी कितना भरा उससे डिवाइड करेंगे तो आप लोग का क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस का फॉर्मूला यही होता है, टाइम इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम बाय आप लोग का टोटल कितना पानी भर सकता है वो 1 घंटे में पर आवर में, ठीक है। तो उसको आप लोग सॉल्व करोगे कैसे, तो रुको मैं इसको सॉल्व कर दूँ, देन उसके बाद आप लोग को सॉल्व कर देता हूँ। फर्स्ट है आप लोग का क्या, लेंथ ब्रेथ और हाइट ये है, तो यहाँ पे क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये हो गया आप लोग का 200 मल्टीप्लाइड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये रह गया आप लोग का वॉल्यूम, ठीक है। और नेक्स्ट क्या फाइंड करना है आप लोग को, 1 घंटे में कितना फ्लो कर रहा है, तो 1 घंटे में हम लोग को देखना है, आप यहाँ पे 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये देखिए 20 किलोमीटर पर आवर फ्लो कर रहा है, ये किलोमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 या 1000 20 मल्टीप्लाइड बाय 1000 होता है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का 20,000 होगा, तो 20,000 ये पर आवर हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, तो ये पॉइंट से एक जीरो गया, ये पॉइंट से और एक जीरो गया, तो 3 2 6 6 2 12, यहाँ पे 12 आ गया और यहाँ पे 2 शून्य है, तो ये हो गया 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है ये। अब इन दोनों को जस्ट डिवाइड कर दो, आप लोग का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोनों को डिवाइड करने से क्या हो रहा है, तो हम लोग काट रहे हैं 200 मल्टीप्लाइड बाई 150 मल्टीप्लाइड बाई 8 बाई 1200, 00 से गया 00 से ये गया, 2 1 जा 2 6 जा 3 2 जा 3 5 जा एंड 2 1 जा 2 4 जा 5 5 4 जा 200, ये हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो गया। तो टाइम फाइंड करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, पहले वॉल्यूम से आप लोग का 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है इसको माइनस डिवाइड कर दो, आप लोग का टाइम का आंसर आ जाएगा। 200 आवर्स लगेगा 8 मीटर वॉल्यूम भरने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का 7th क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोला है 7th वाले क्वेश्चन में, सीरी एक्स गोज टू हिज ऑफिस बाय स्कूटर एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 6 meter earlier, मतलब 6 minutes earlier. If he goes at a speed of 24 kilometer per hour, he reaches 5 minutes late the distance of his office. मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे इसका घर है और यहाँ पे उसका ऑफिस है, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोगों ने पकड़ लिया x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक जब वो जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, तब क्या है वो 6 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ आगे वो गया 24 किलोमीटर पर स्पीड में, अगर स्पीड कम आया तो डेफिनेटली वो टाइम ज़्यादा टेक करेगा, तो लेकिन वो क्या कर रहा है 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, 5 मिनट लेट मतलब माइनस में पहुंच रहा है। तो अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना है आप लोग का, एक और एक छोटा ट्रिक है यहाँ पे, इस ट्रिक को अगर अप्लाई करोगे तो आप लोग का सोल्यूशन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो वो क्या है अब मैं बताता हूँ आप लोग का। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो स्पीड है, इन दोनों स्पीड का डिफरेंस के वजह से ही क्या हो रहा है, ये जो टाइम का डिफरेंस है ये आ रहा है। तो क्या होगा आप लोग का, फर्स्ट है हम लोग का टाइम डिफरेंस आप लोग को फाइंड करना है। टाइम डिफरेंस कितना है, अगर अर्लियर और लेट बोल रहा है तो डेफिनेटली ये ऐड होते हैं, और अर्लियर अर्लियर बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का माइनस हो जाएगा, और लेट लेट बोलेंगे तब भी माइनस होगा, ठीक है। तो अगर सेम होगा तो माइनस होगा, अलग होगा तो प्लस होगा। तो यहाँ पे 6 और 5 कितना होता है 11 मिनट्स, लेकिन ये मिनट्स में है, हमको आवर में चाहिए, तो इनका टाइम डिफरेंस क्या है, टाइम 1 माइनस टाइम 2 बराबर कितना है यहाँ पे 11 मिनट्स है। तो अब यहाँ पे क्या है टाइम 1, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस हमको पता नहीं है, उसको हम लोग ने क्या कर लिया डी पकड़ लिया, और फर्स्ट टाइम जो हम लोग का कितना है, वो फर्स्ट टाइम आप लोग का क्या है 30 है। देन नेक्स्ट है सेकंड टाइम कितना है आप लोग का, डिस्टेंस तो सेम ही है बट सेकंड टाइम आप लोग का 24 है। तो इसका हम लोग का जब माइनस किया तो ये आ गया आप लोग का 11/60, 60 किस लिए किया क्योंकि ये मिनट में हम लोग का आवर में चाहिए, ठीक है। तो अभी इनका डिफरेंस कर रहे हैं हम लोग, जब डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 24 डी माइनस 30 डी बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 24 बराबर 11 एंड 60। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लोग ने माइनस आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, माइनस वाइनस नहीं है, इसको पहले यहाँ पे लिखना था, इसको यहाँ पे लिखना था, तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने किया। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, रुकिए, सॉल्व करने के बाद आप लोग का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6D बराबर यहाँ पे
ये जो है 30, 31 जा, ये 32 जा, 2 1 जा 2, 12 जा, और ये 12 वहाँ पे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आप लोगों का, सॉरी यहाँ पे 6 से तो 12 कट जाएगा, जो भी है 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 आ रहा है, 6 1 जा 6, 6 2 जा, तो आप लोग आ जाएगा 22 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, 22 किलोमीटर्स है, तो यहाँ पे आप लोग का सोल्यूशन हो गया 22 किलोमीटर्स है। तो ये सोल्यूशन है, और ये ऐसे करके आप लोग को सोल्यूशन करना है। टाइम दोनों का डिफरेंस जो है वो आप लोग को यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करना है। तो डिफरेंस कैसे करके हुआ, देखिए अगर अर्लियर हुआ तो +6 होगा और लेट हुआ तो -5 होगा। अब दोनों का डिफरेंस करना है, तो +6 माइनस -5 क्या होता है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है ना, तो +6 और +5 आप लोग कितना हो जाएगा, 11 मिनट्स हो जाएगा, तो वही है आप लोग का यहाँ पे 11 मिनट्स है। तो ये हो गया आप लोग का सोल्यूशन 22 किलोमीटर्स हो जाएगा। देन नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोला है, two equal vessels are filled with a mixture of water and milk in the ratio of 3:4 and 5:3 respectively. If the mixtures are poured into a third vessel, the ratio of the water and mixture in the third vessel will be, मतलब यहाँ पे क्या बोला है आप लोग का, फर्स्ट वेसल में कितना है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, यानी कि ये वाटर है ये मिल्क है, और यहाँ पे ये वाटर है और ये मिल्क है, तो वाटर एंड मिल्क दोनों को अलग कर देता हूँ। यहाँ पे वाटर कितना है, 3/7 है, और यहाँ पे वाटर कितना है, 5/8 है, ठीक है। देन देखिए यहाँ पे वाटर कितना है, 5/8 है, इन दोनों को ऐड किया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे मिल्क कितना है, 4/7 है, एंड यहाँ पे मिल्क कितना है, 3/8 है। बस इन दोनों को ऐड करने से आप लोगों को क्या आ जाएगा, नया रेशियो मिल जाएगा। ये हो गया न्यू रेशियो। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, सिंपल है आप लोग का, यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ रहा है, 56, 8 3 जा 24, 7 5 35, और यहाँ पे आ गया आप लोग का 56, और ये रेशियो ये कितना है, 8 4 32 21, और यहाँ पे आ गया 56, तो 56 से 56 कट गया, इन दोनों को ऐड करने से आ रहा है 59, और इन दोनों को ऐड कर रहा है से 53 आ रहा है। तो ये आप लोग का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। आप लोग को सिंपली क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग रेशियो अलग अलग करके पकड़ना है। अगर वाटर कर रहे हो तो वाटर को एक साइड कर दो और मिल्क को एक साइड कर दो, दोनों को फिर ऐड करो, रेशियो आप लोग का निकल जाएगा। देन नेक्स्ट है आप लोग का 9th क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है, एट प्रेजेंट फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि यहाँ पे ई फॉर्मूला लगेगा डेफिनेटली। तो ई फॉर्मूला में क्या है, प्रेजेंट में बोला है ना, तो फादर यहाँ पे लिखा और सन यहाँ पे लिखा, तो फादर क्या है, 3 times द एज ऑफ हिज सन, यानी कि सन एक है। देन 15 ईयर्स हैंस, यानी कि 15 साल बाद आप लोग का 15 ईयर्स लेटर क्या है, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि फादर जो है 2 गुना बड़ा होगा अपने बच्चे से। देन क्या है, द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, यानी कि उनका प्रेजेंट एज, इसका सम फाइंड करना है। तो देखिए 3 से ये क्या हो गया, 1 कम गया, और यहाँ पे क्या हो गया आप लोग का, कुछ भी नहीं बढ़ा। तो ये अगर चेंजमेंट होता है, तो मैंने आप लोगों को क्लास में क्या बताया था, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 और 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। 3 और 1 का डिफरेंस आ रहा है, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 2 आ गया। तो 3 और 1 को हम डिफरेंस करने से 2 आता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:1 आता है, और 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ये हो गया आप लोग का न्यू रेशियो, यार ये वाला रेशियो आप लोग का यूजलेस हो गया। अब देखिए यहाँ पे कैसे करके सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आप लोगों का क्या है, 3:1 है, ये फादर एंड सन का न्यू रेशियो, और ये है उसके बाद। अब यहाँ पे देखिए 3 से 4 बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है, 1 से 2 बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है आप लोग का, 1 यूनिट बढ़ने के लिए 15 साल लग गया। 1 यूनिट बराबर आप लोग का 15 ईयर्स है। तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा, 3 यूनिट बराबर 45 होगा, और 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 15 होगा। तो क्या बोला, इन दोनों को जस्ट ऐड करना है। तो इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो आप लोग का आ जाएगा कितना, 60 ईयर्स आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देन नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोला है, 3 bells ringing simultaneously at 11 AM. They ring at regular interval of 20 minutes, 30 minutes and 40 minutes respectively. The time when all the 3 rings together is, मतलब
मतलब क्या है, 11 बजे तीन जो बेल्स है वो लोग एक साथ रिंग कर रहे हैं। देन उसके बाद उन लोगों का जो तीन अलग अलग बेल है, अलग अलग टाइम में वो लोग रिंग कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता है, 20, 30 एंड 40 जितना भी टाइम है इन सब का एलसीएम ले लो। तो इन सब का एलसीएम कितना हो रहा है, 40 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करें नहीं आया, 2 को 80 से करने से नहीं आया, 3 से करने से आप लोग को 120, यानी कि इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 120 आ जाएगा। तो 120 क्या हो जाएगा, ये एलसीएम मिनट्स में आ जाएगा। 120 मिनट्स के बाद सब लोग एक साथ रिंग करेंगे। 120 मिनट बराबर कितना होता है, 2 आवर्स होता है। तो अगर आप लोग का क्या है, 11 बजे एक बार बजा है तो 2 घंटे बाद वापस वो लोग एक साथ बजेंगे। तो 11 से 2 घंटा अगर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1 PM हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में सिर्फ जैसे ही आप लोग देखोगे वहाँ पे एलसीएम कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देन नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे देखते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ए और बी का 1 डे वर्क जो है वो है 1/12, ओके। द नेक्स्ट है बी एंड सी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 15 डेज। तो बी एंड सी का 1 डे वर्क कितना है, 1/15 है। चलो ये भी हुआ। द नेक्स्ट है इफ एज एफिशिएंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी, मतलब ए जो है वो सी से कितना एफिशिएंट है, 2 गुना अच्छा है। तो यानी कि ए अगर एक्स दिन काम ले करेगा, मतलब ए अगर एक्स दिन में काम कंप्लीट कर देगा तो सी कितना दिन लगेगा, उसका 2 गुना टाइम लगेगा। यानी कि ए अगर 10 दिन में काम कंप्लीट कर देगा तो सी उसको करने में 20 दिन टाइम लगेगा, क्योंकि ए 2 गुना एफिशिएंट ज़्यादा है, ठीक है। अगर एफिशिएंसी 2 गुना होता है तो टाइम कम लगता है, यही है ना, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/x और सी का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/2x हो जाएगा। तो इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे क्या बोला है, देन द डेज रिक्वायर्ड फॉर ए बी, द डेज रिक्वायर्ड फॉर बी अलोन टू फिनिश द वर्क, यानी कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा। तो अब यहाँ पे देखिए, जब हम लोग यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं कंफ्यूज खा जाते हैं, करना क्या है यहाँ पे, तो करना कुछ ही नहीं है, आप लोग को सिर्फ बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कितना क्या होगा, ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी। तो ये आप लोग का आ जाएगा 1/12 माइनस 1/15। तो इन दोनों को जब माइनस करोगे, देखो प्लस बी और माइनस बी आप लोग को कट जाएगा, तो ए माइनस सी रह जाएगा। तो ये माइनस सी कितना रह रहा है यहाँ पे, 15 और 12, यहाँ पे एलसीएम आ गया 60, तो 12 5 एंड 15 4, यानी कि आप लोग का ए माइनस सी आ गया, यहाँ पे 60 आ गया। ए माइनस सी आप लोग का 60 पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है आप लोग का ए और ये है आप लोग का सी, इन दोनों का माइनस क्या है, आप लोग का 1/60 पता है, 1/60 पता है, बस हो गया। और क्या करना है, यहाँ पे एक्स अगर वैल्यू मिल ही गया तो आप लोग एक्स से ए अगर वैल्यू मिल जाएगा तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम लिया, 2x आया, तो ये आ गया 2 और ये आ गया 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1/60। तो 2 से ये चला गया 30, तो यहाँ पे आ गया 1/x बराबर 1/30, यानी कि ए उस काम को 30 दिन में अकेला कर सकता है। ए अगर 30 दिन में अकेला कर सकता है और ए और बी मिलके दोनों 12 दिन में कर सकते हैं, तो क्या करना है आप लोग को, बस यहाँ पे ए का वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ गया। तो ए का वैल्यू पुट करके कैसे करके आंसर लिखाओगे, दिखाता हूँ, रुको थोड़ा सा यहाँ पे मैं साफ कर दूँ। अब देखो, तो ए का वैल्यू आप लोग आगे आ गया 1/30 और बी का वैल्यू आप लोग को नहीं पता, और ए और बी मिला के 12 दिन में आप लोग काम कंप्लीट करें, ये दिया हुआ है। तो 1/b यहाँ पे रहने दीजिए, 1/12 माइनस 1/30। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा आप लोग का, 60 आ जाएगा एलसीएम। तो ये आ गया 5 माइनस ये आ गया आप लोग का 2, 3/60। इसको जब काटेंगे तो 20, यानी कि मतलब हो गया ये बी आप लोग का 20 डेज में काम कंप्लीट कर सकता है। तो ये ऐसे करके आप लोग को सोल्यूशन करना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में बहुत लोग कंफ्यूज खा जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स में सॉल्व करने चले जाते हो, तो शॉर्ट ट्रिक्स में ना करें तो बेहतर है, ये सब बहुत ईजी है। नेक्स्ट है ए एंड बी कैन डू ए वर्क, देखिए इन 12 डेज। ए और बी एक साथ मिलके एक काम कितना दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में कर रहे हैं। एंड बी एंड सी सेम काम 15 दिनों में कर रहे हैं। बी प्लस सी कितना दिनों में काम कर रहे हैं, 1/15 डेज में कर रहे हैं। और सी और ए 20 दिन में काम कर रहे हैं।
सी और ए कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 20 दिनों में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क, कितने दिनों में वो लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन सबको जब आप लोग ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ए बी, बी सी एंड सी ए, तो बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है और ए 2 बार आ रहा है, तो 2 ए प्लस बी प्लस सी, इन सबको ऐड कर लिया। अब इन तीनों को भी ऐड करना है इस साइड, तो 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप लोग आ जाएगा 60, 12 5, 15 4 और 23, तो ये आप लोग का आ रहा है 9 10 11 12, 12/60, तो ये आप लोग का आ जाएगा 1/5। अब ये जो 2 है, 2 इक्वल में वहाँ पे जाने से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, तो a प्लस बी प्लस सी जो है यहाँ पे 1/5 था और ये 2 नीचे चला गया तो 1/10 हो गया। तो तीनों मिला एक साथ अगर काम करेंगे तो 10 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। ये तो एकदम सिंपल था। देन नेक्स्ट है आप लोग का 13th क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगेन वही वाला माजरा है, एफिशिएंसी वाला। ए इज 50% एज एफिशिएंट देन बी। अगर बी हम लोग का एक्स डे में काम कर रहा है तो ए कितने दिन में काम लगाएगा, 50% एफिशिएंट है यानी कि लेस एफिशिएंट, तो ए 2x दिन कम टाइम लेगा। तो ये है आप लोग का बी का और ये है आप लोग का ए का, ये बताया है। देन नेक्स्ट है सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर, यानी कि ए और बी ने जो मिलके काम किया है सी ने उसका हाफ काम किया है। तो यहाँ पे देखते हैं ए और बी ने कितना मिलके काम किया है, 1/x प्लस 1/2x, तो इसको हम लोग ने एलसीएम लिया 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि 3/2x इन्होंने मिलके एक साथ काम किया है ए और बी ने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सी ने उनका हाफ काम किया है, सी ने क्या किया, हाफ काम किया है, तो यहाँ पे करेंगे हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। तो सी ने कितना काम किया है, 3/4x काम किया है, ये है आप लोग का सी का काम। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, सी अगर अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है, सी अगर अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है। यहाँ पे सी का काम कितना है, 3/4x काम किया है, तो 3/4x ये इसका 1 डे वर्क है और 1 डे वर्क वो कंप्लीट काम कितना 20 दिन में कर सकता है, तो 1/20 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, तो 4 5 और यहाँ पे 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो x आप लोग का कितना आ जाएगा, 15 डेज आ जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, यानी कि B उस काम को अकेला 15 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देन A, B एंड C टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। अब यहाँ पे आप लोग को पता है, सिंपली क्या पता है आप लोग का, A कितना दिन में काम कर रहा है, आप लोग B का डबल दिन में काम कर रहा है, यानी कि 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, इतना ही तो फाइंड करना है ना आप लोग को। तो A कितना है, B अगर 15 दिन निकला तो A कितना होगा, उसका डबल 30 दिन में काम करेगा। बी कितना दिन में काम करेगा, 15 दिन में काम करेगा, और सी कितना दिन में काम कर रहा है, आप लोगों को दिया हुआ है 20 दिन में काम कर रहा है, ये गिवन है। बस इन लोगों का एलसीएम आप लोग कर लोगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो 4 6 3 एंड 9, 9/60, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60/9। तो यहाँ पे 3 से 3 कट गया, 3 जा 3 20 जा, तो 20/3 यहाँ पे ऑप्शन में है, हाँ है 6, 2/3 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 20/3 बोल देते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट है आप लोग का 14 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ग्लिसरीन इज 240 cc ऑफ ए मिक्सचर इज 1:3, यानी कि 240 cc में से जो वाटर एंड ग्लिसरीन है उसका रेशियो कितना है, 1:3 है। तो वाटर कितना होगा यहाँ पे, अगर यह इसको 4 यूनिट में मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डिवाइड कर दिया, ये हम लोग का वाटर आ गया और ये आप लोग का ग्लिसरीन आ गया। अब नेक्स्ट क्या बोला है देखते हैं, द क्वालिटी ऑफ वाटर that should be added to the mixture so that the new ratio of the volume of water and glycerin become 2:3। तो यहाँ पे सिंपल है, वाटर कितना है आप लोग का 60 है, यहाँ पे कितना ऐड करना है, x ऐड करना है, और ये यहाँ पे कितना है, ये तो 180 है, यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करना है। तो इसको क्या करेंगे, 60 है वाटर, उसमें आप लोग को कितना ऐड करने से, और ये जो आप लोग का ग्लिसरीन है ये तो इतना ही रहेगा, कितना ऐड करने से जो न्यू रेशियो बनेगा वो
2:3 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप लोग को जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। तो यहाँ से इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ से इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आप लोग का 180 प्लस 3x, और ये आप लोग का आ गया 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है आप लोग का 360 होता है। तो ये यहाँ पे इससे माइनस हो गया, 3x आप लोग का आ जाएगा कितना 180, तो x आ गया आप लोग का 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके आ जाएगा 60 आ जाएगा। इतना बड़ा ना करके आप लोग सिंपल एक छोटा सा सॉल्यूशन कर सकते हो, जो मैं आप लोग का क्लास में सिखाता हूँ। वो क्या सिखाता हूँ देखिए, ये रेशियो तो आप लोग को पता है, यहाँ पे कितना है 1:2 है, और ये कितना है 60:180 है। तो 1 का मान कितना है 60 है, 3 का मान है इतना। आप लोग का न्यू रेशियो कितना बोला है 2:3 बोला है ना। तो यहाँ पे कितना बढ़ाना है आप लोग को, और एक बढ़ाने से तो आप लोग का 2:3 आ जाएगा। तो 1 यूनिट अगर 60 है तो और एक यूनिट बढ़ाना है, यानी कि आप लोग को और एक 60 बढ़ाना है, तो आप लोग का 2:3 हो जाएगा। तो बस सिंपल है, आप लोग का डायरेक्ट 60 कर देते हैं, इतना ही करने से ही हो जाता है ये सब। ठीक है, ये सब मत करिए, ऐसे करने से आप लोग का टाइम कंज्यूमिंग होता है ये सब। तो नेक्स्ट है देखिए, तो यहाँ पे क्या बोला है, एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ द एज ऑफ माया एंड छाया इज 6:7 एंड 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 15 साल बाद उनका रेशियो चेंज होकर 9:8 हो जाएगा। तो माया का प्रेजेंट एज क्या है, अगेन ई फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना है। तो एट प्रेजेंट क्या, माया एंड छाया का एज कितना है, ये 6:5 है। 15 साल बाद ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 9:8 हो जाएगा। तो ये कितना बढ़ रहा है आप लोग का 3 बढ़ रहा है, और ये कितना बढ़ रहा है अगेन 3 बढ़ रहा है। अब यहाँ पे कुछ चेंजमेंट आया नहीं है, तो आप लोग को मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग का 3 यूनिट बराबर कितना दिया है 15 दिया है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आप लोग का 5 हो जाएगा। तो 1 यूनिट 5 है, तो किसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, यहाँ पे बोला है माया का। तो माया कौन सी थी, ये वाली थी। तो प्रेजेंट आप लोग का माया 6 यूनिट है। 1 यूनिट का मान अगर 5 है, तो 6 यूनिट का मान आप लोग का 30 होगा, 5 6 से 30 होता है। द नेक्स्ट है 16th, यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज 10:7। तो इनकम 10 रुपये है और खर्चा वो लोग कर रहे हैं 7 रुपये। तो उनका जो सेविंग्स है वो कितना है 3 रुपीज़ है, यही तो है ना, 3 यूनिट है। तो यहाँ पे क्या बोला, इफ़ द फैमिलीज एक्सपेंसेस आर 10,500 द सेविंग्स ऑफ द फैमिली, यानी कि 7 यूनिट का मान आप लोग को दिया हुआ है। 7 यूनिट बराबर कितना है 10,500 बोला हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 10,500 बाई 7 होगा, और 3 यूनिट यानी कि सेविंग्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 से हम लोग यहाँ पे काट रहे हैं, 7 1 जा 7, देन 7 5 जा आप लोग आता है कितना 1500, और 1500 से 3 से मल्टीप्लाई करने से आप लोग आ जाता है 4,500। ये होगा उनका सेविंग्स हो जाएगा। देन नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। 7th में क्या बताया है, यहाँ पे बोला है द एवरेज मैथमेटिक मार्क्स ऑफ 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, यानी कि 2 सेक्शन है, सेक्शन ए यहाँ पे लिख दिया, सेक्शन बी यहाँ पे लिख दिया, ऑफ क्लास 9 इन द एनुअल एग्जामिनेशन इज 74। यानी कि दोनों का जो एवरेज है, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिला के हम लोग जो 2 से डिवाइड करते हैं, उसका क्या है आप लोग का 74, ये इनका एवरेज है। चलो ठीक है। देन नेक्स्ट है द एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन ए इज कितना बोला है 77.5, यानी कि सेक्शन ए का स्टूडेंट कितना है ये नहीं बोला है, यहाँ पे आप लोग का मार्क्स बोला है। तो स्टूडेंट हम लोगों ने पकड़ लिया ए, और मार्क्स कितना है 77.5 पकड़ लिया। द नेक्स्ट है सेक्शन बी का कितना बोला है 70 बोला है, स्टूडेंट नहीं बोला है, तो इनको बी पकड़ लिया, और यहाँ पे मार्क्स कितना बोला है 70 बोला है। अब ये यहाँ पे क्या करना है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी का रेशियो निकालना है, सिंपल। तो एवरेज क्या होता है टोटल स्टूडेंट्स होता है, टोटल स्टूडेंट्स हम लोग को पता नहीं है, ए और बी यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे कितना आ गया ये 74, ये दिया हुआ है। ठीक है, यही तो चीज़ करना था आप लोगों को। तो इन सब चीज़ को सॉल्व करके आप लोग आंसर आ जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो ये और बी यहाँ पे जाने से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ए 77.5 प्लस बी 70, ये हो गया। और वहाँ पे क्या आ गया ए 74 माइनस बी 74। अब क्या है ए को इस साइड लेके आ गया, बी को उस साइड लेके आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का 74 से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3.5 ए
इक्वल्स टू 70 से माइनस करेंगे तो ये डायरेक्ट 4 से चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आप लोग का बी 4 हो गया। तो अब यहाँ पे इनको रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो फाइंड करने के लिए बी के ए यहाँ पे रहने दीजिए, बी यहाँ पे हो गया, ये 4 हो गया और ये 3.5 हो गया। इसको अगर हम लोग पॉइंट हटाने के लिए काटेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 8 और ये हो गया 0.7, तो पॉइंट हटा दीजिए, 8.7 हो गया, 8:7 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट आप लोग का 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में क्या बोला है, द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 20 बॉयज आर कैलकुलेटेड टू 89.4 kgs and it was later discovered that one weight was misread as 78 kg instead of 87 kg। मतलब क्या है, 20 बॉयज का जो एवरेज कैलकुलेट किया वो कितना कैलकुलेट किया 89.4, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या हो गया गलती से एक स्टूडेंट था जिसका वेट कितना था 87 केजी था, उसको गलती से हम लोगों ने 78 लिख दिया, तो कितना कम लिखा है, तो यहाँ पे कितना कम लिखा है वो देखना पड़ेगा आप लोग को। तो 80 कितना आ गया 7 और 78 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, तो ये 9 केजी कितना हो गया हम लोगों ने कम लिखा है। तो इसके बाद क्या होगा, द करेक्ट एवरेज वेट, अब एवरेज वेट हम लोग को करना है, तो 9 केजी उनसे हम लोग को कम आया, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट क्या हम लोग यहाँ पे 9 केजी ऐड कर लेंगे, ऐसे नहीं है, 9 केजी को 20 से डिवाइड करना है, क्योंकि इसको भी तो हम लोग एवरेज करेंगे ना, तो 9 केजी को जब हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 1 जा, ये 9 कितने से आता है 94.5, तो ये आप लोग आ जाएगा 89.4 प्लस 0.45, इन दोनों को प्लस करने से आता है 89.85, ये होगा करेक्ट आंसर, आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है, तबीयत खराब है मेरा, आप लोग को पता ही चल रहा होगा वाट लगा हुआ है एकदम गले का। देन नेक्स्ट है, द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 98 सेंटीमीटर, जो डायमीटर है एक व्हील का डायमीटर ये जो बोला है 98 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये रेडियस हो जाएगा हम लोग का 49 हो जाएगा, रेडियस सेंटीमीटर में है। ठीक है, द नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन विच इट विल हैव टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ इतना मीटर, यानी कि इतना मीटर को कवर करने के लिए कितना रिवोल्यूशंस मानना पड़ेगा। तो अब क्या है, इसका सर्कमफ्रेंस हम लोग को फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर का क्या होगा 2 पाई हम लोग होगा 22/7, और आर क्या होता है आप लोग का 49 दिया हुआ है, यानी कि रेडियस आप लोग का 49 दिया हुआ है, पैसा और दो जिसको आप लोग बंगाली में बोलते हैं। देन 7 से हम लोग ने 7 काटा तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 744 मल्टीप्लाइड बाई 7, जो भी वैल्यू है आप लोग लिख लीजिए, 7 4 जा 28 का 8, हाथ में 2, 7 4 28 29 30 308, ये आप लोग आ गया क्या सर्कमफ्रेंस आ गया, ये लेकिन सेंटीमीटर में है, ये ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को क्या है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आप लोग को फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन रबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस जो होता है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया है हम लोग देखते हैं कितना है 1540 मीटर दिया है, हम लोग को सेंटीमीटर में निकालना है, क्योंकि हम लोग ने सेंटीमीटर में हम लोग को सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस में जितना होता है उसको ही हम लोग को डिस्टेंस में निकालना पड़ता है, अगर सर्कमफ्रेंस आप लोग को मीटर है डिस्टेंस किलोमीटर में है तो डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1540 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 100 कर दिया, बिकॉज ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, और सर्कमफ्रेंस कितना आया था 308 आया था। इसको जब हम लोग काटेंगे, चलो काटते हैं ये तो कट जाएगा 1, ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 50 जा, तो ये आ गया 50 इंटू 10 500 आ गया, तो टोटल रिवोल्यूशन कितना होगा 500, हाँ यहाँ पे करेक्ट है 500 रिवोल्यूशन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए, क्या है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बराबर कितना होता है टोटल डिस्टेंस बाय सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800, यानी कि कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने क्या दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग का 800 दिया हुआ है, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% अ गेन ऑफ 12.5% वाज मेड, यानी कि एक डिस्काउंट हम लोग ने दिया, इससे इसके ऊपर ही डिस्काउंट दिया, तो 90% ऑफ 90% ऑफ 800, नहीं ये चीज़ गलती से भी नहीं करना, मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं,
या आप लोग यहाँ पे क्या कर देते हो 90% ऑफ 800 कर देते हो। ये गलत होता है क्योंकि डिस्काउंट ऑल टाइम मार्केट प्राइस में दिया जाता है और मार्केट प्राइस ही आप लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। तो 90% ऑफ मार्केट प्राइस को हम लोगों ने एमपी लिख दिया, ठीक है। 90% ऑफ मार्केट प्राइस बराबर क्या बोला है, जितना हम लोगों ने 10% डिस्काउंट दिया उसके कारण क्या हुआ 12.5% हम लोग का गेन हुआ है। तो गेन किस चीज के ऊपर होता है, गेन ऑल टाइम कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, कभी मार्केट प्राइस के ऊपर नहीं होता। डिस्काउंट जो होता है मार्केट प्राइस के ऊपर होता है, प्रॉफिट जो होता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। तो आप लोगों को क्या है कितना 12.5% ना, तो 112.5% प्रॉफिट हो रहा है किस चीज के ऊपर, आप लोग का 800 रुपये के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एमपी फाइंड करना है, सिंपली कैंसिल आउट कर दो इन दोनों को, कैलकुलेट करो, आप लोग का आंसर आ जाएगा 90 से ये गया यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 9 यहाँ पे जाएगा, तो एम पी इजकल्स टू कितना हो जाएगा 1 2, और ये पॉइंट से ये 10 वहाँ पे जाने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 8, और ये 9 नीचे चला जाएगा, तो ये 9 नीचे आ गया। तो यहाँ पे आप लोग जब काटोगे तो 9 कितना से है 9 1 जा, देन यहाँ पे आ गया 2 9 2 18 9 5, तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है ये 8 और 25 200, यानी कि वो आ गया यहाँ पे 1000। तो मार्केट प्राइस कितना आ रहा है 1000 आ रहा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का 21, ए मैन बॉट एन आर्टिकल लिस्टेड एट रुपीज 1500, यानी कि मार्केट प्राइस जो है आप लोगों का कितना है 1500 बोला हुआ है, ठीक है। विद अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑफर्ड ऑन दिस on the list price, what addition discount must be offered to the man to bring the net price to रुपीज इतना, यानी कि सेलिंग प्राइस इसका ये होना चाहिए। पहले तो 20% डिस्काउंट दिया, लेकिन 20% डिस्काउंट के बाद देखिए 1500 अगर 20% करेंगे तो 1500 से हम लोग 300 अगर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 1200 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 1500 पर 20% अगर डिस्काउंट दे रहे 20% डिस्काउंट यानी कि 300 रुपये डिस्काउंट दे रहे हो तो 1200 रुपये हो गया। तो यानी कि यहाँ पे क्या है आप लोग का अब 1200 रुपये को कितना करना है आप लोग को, 1200 रुपये का करना है आप लोग को 1108 करना है। तो आप लोग सिंपली क्या करोगे, इसका कितना परसेंट आप लोग का 1104 होता है, सॉरी 8 नहीं 4 होता है, तो x% ऑफ 1200 इजकल्स टू 1104। कैसे, इससे ये कटा इससे ये कटा, तो x यहाँ पे चला गया 1104 बाई 12, इसको जब हम लोग काटेंगे ये कितने से कटेगा, ये डायरेक्ट 8 से कट जाएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप लोग को डायरेक्ट ये 8 से कट जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8% हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे करके सॉल्व करना है आप लोग को। देन नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, 22 में क्या बोला है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज रिड्यूस 20%, इट्स सेल इंक्रीज 20%, यानी कि जो प्राइस है 20% घटाया है, यानी कि -20%, उसके कारण क्या है सेल है 80% बढ़ गया, यानी कि 80%, वो एक्स वाई प्लस एक्स गुनी तो वाई बाई 100 ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो प्लस और माइनस यहाँ पे आ जाता है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 80 बाई 100 ये वाला फॉर्मूला यूज किया, तो इनसे ये मल्टीप्लाई किया इनसे ये मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ गया 60 या यहाँ पे आ गया 8 टू 16, इससे जब करेंगे 44, ये साइन क्या है आप लोग का प्लस है, तो 44 डिग्री 44% आप लोग का इंक्रीज हो जाएगा। देन नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ ए शुगर गोज अप, यानी कि चीनी का दाम आप लोग का 20% बढ़ गया है, तो सिंपल फॉर्मूला है क्या आर 100 प्लस माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है, आर होता है आप लोग का रेट, जो भी रेट बोलेंगे, और प्लस माइनस अगर इंक्रीज बोलेंगे तो प्लस साइन यूज करना है, डिक्रीज बोलेंगे तो माइनस साइन यूज करना है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो 20/100 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज फाइंड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 20/120 मल्टीप्लाइड बाई 100 जब सॉल्व करोगे इससे कटा, तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का ये 4 से कट रहा है, तो 4 3 4 5 550/3 को हम लोग क्या बोलते हैं 16/2/3 बोलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला है, इन ए फैक्ट्री 60, देखिए ब्लैक क्यों हो गया, हाँ, इन ए फैक्ट्री 60% ऑफ द वर्कर्स आर अबव 30 years and of these 75% आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल, यानी कि एक फैक्ट्री में 60% वर्कर जो है उनका एज 30 ईयर्स है, ठीक है, 30 ईयर्स से ज़्यादा है 60%, और बाद बाकी जो 40% है उनका एज 30 ईयर्स से कम है। अब क्या बोला है
उन जो 30 ईयर्स से ज़्यादा वाले बंदे हैं या बंदियां हैं उसमें क्या है 60% में आप लोग का 75% मेल है और आप लोग को बाद बाकी 25% फीमेल है। अब यहाँ पे क्या बोला है, इफ देयर आर 1350 मेल वर्कर्स अबव 30 ईयर्स, यानी कि 1350 जो ये आप लोग का है, ये क्या है आप लोग का 30 ईयर्स से ज़्यादा है, यानी कि 75%, टोटल का 75%। तो ये कितना हो जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में वर्कर्स कितने हैं ये आप लोग को फाइंड करना है। तो फैक्ट्री में हम लोगों ने पकड़ लिया एक्स वर्कर है। अभी एक्स वर्कर में क्या करना है, एक्स वर्कर्स का जो मेल टोटल है वो कितना है, आप लोग का 30 ईयर्स से ज़्यादा कितने लोग हैं, 60% लोग हैं। तो 60% ऑफ इसका अब कितना 75%, ये कितना दिया हुआ है आप लोग को यहाँ पे 1350 दिया हुआ है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे काट के, चलो काटते हैं, 25 4 जा 25 3 जा, ये कटा और कट रहा है। देन यहाँ पे गया आप लोग का 2 3 से 2 2 से, तो यहाँ पे 20 वहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे 3 से 3 काटेंगे, जो भी है काटने के बाद आप लोग का कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। देन नेक्स्ट है आप लोग का आंसर क्वेश्चन 25। तो यहाँ पे क्या बोला है, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड से 3/4 की स्पीड में वो जा रहा है, यानी कि अपना स्पीड कम कर दिया है। नॉर्मल इसकी स्पीड जो उसका था एक्स था, उससे वो क्या कर रहा है 3/4 के स्पीड में जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ए मैन इज 1/2 आवर्स लेट, यानी कि 1.5 घंटा वो लेट खा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, स्पीड को टाइम में कन्वर्ट करना है, और स्पीड और टाइम में ऑल टाइम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे क्या है 3/4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अपना 4/3 जो यूजुअली स्पीड था उसको यहाँ पे क्या बोला है, वो जो यूजुअल स्पीड था एक्स था उसका वो 4/3 में स्पीड में जा रहा है। तो 4/3 स्पीड यहाँ पे माइनस यूजुअल स्पीड, ये टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 2 1 जा 2 3, 3/2 यहाँ पे बोला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जब कैंसिल आउट करेंगे 4x और यहाँ पे 3x/3 इक्वल्स टू 3/2 होता है। तो x बराबर कितना आ जाएगा आप लोगों का, 3 से ये गया 9/2, यानी कि 4.5 घंटा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हिज यूजुअल डिस्टेंस टू कवर द सेम डिस्टेंस इन आवर, यानी कि इसका इस पे टाइम कितना था 4.5 घंटा था। ठीक है, द नेक्स्ट है आप लोग का 26, द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंज इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 ऑरेंज। तो यहाँ पे क्या है, 10 ऑरेंज उसने 10 रुपये में खरीदा था, ये कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद 10 ऑरेंज उसने कितने 13 रुपये में बेचा, ये सेलिंग प्राइस है, बेचा मतलब सेलिंग प्राइस है। अब क्या करना है आप लोग को, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इससे ये मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 130, ये इतने रुपए में इसने बेचा। इससे ये मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ रहा है 100 रुपये, इसने इतने रुपए में खरीदा। तो खरीदा 100 रुपये में था और बेचा 30 रुपये में, तो फायदा कितना हुआ 30 रुपये फायदा हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आप लोगों को कितना आ रहा है, ये 100 से ये 100 कट गया, प्रॉफिट परसेंट आप लोगों का 30 आ जा रहा है। देन नेक्स्ट 27% क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोला है, द मार्क प्राइस ऑफ ए रेशियो इज 480। ठीक है, द मार्क प्राइस ऑफ ए रेशियो इज 480। द शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेन्स 8%। मार्क प्राइस उसका कितना है, एमपी हम लोग को बताया गया है 480, उसने डिस्काउंट कितना दिया 10% डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस के ऊपर ही डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो 48 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया उसने, 10% का डिस्काउंट, 48% रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। इसके कारण क्या हुआ उसका, ये 8% वो गेन कर रहा है। तो इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड हिज गेन परसेंट वुड बी, अगर डिस्काउंट ही नहीं देता तो कितना वो गेन करता। तो मार्क प्राइस आप लोग का अगर ये है, मार्क प्राइस ये है और डिस्काउंट दिया था 48, तो इन दोनों का अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे 480 माइनस 48 कितना होता है, यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 2, यहाँ पे आएगा 3 एंड यहाँ पे 4। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब क्या है, सेलिंग प्राइस इतना हो गया, फिर भी उसने 8% गेन खाया। तो सेलिंग प्राइस आपको पता है 8% गेन पता है, तो कॉस्ट प्राइस फाइन कर लीजिए।
तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है आप लोगों का पता ही है, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे सेलिंग प्राइस होता है। तो ये क्या हो गया आप लोग का 100 मल्टीप्लाई सेलिंग 432, और ये आप लोग का 100 प्लस 8 बोला है ना, तो 108 होगा। तो इसको जब हम लोग काटेंगे 108 से, तो ये कट जा रहा है, डायरेक्ट 4 से कट जा रहा है, तो ये आप लोग का आ जा रहा है 400। तो ये 400 क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो उस चीज़ का दाम कितना था, 400 रुपये था। इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड हिज गेन परसेंट वुड बी, उसने खरीदा था 400 रुपये में और बेचा कितने रुपए में, उसने बेचा उसने ये 432 में नहीं, ये तो वो दिखा रहा था बेचा था इतने में, लेकिन एक्चुअली उसने मार्क प्राइस कितना रखा हुआ था, 480। तो उसने ना डिस्काउंट दिया ना कुछ दिया, तो इससे अब क्या हो जाएगा, ये उसका है कॉस्ट प्राइस और ये उसका अभी है सेलिंग प्राइस। जब डिस्काउंट अब नहीं दे रहा तो 480 में ही खरीद रहा है ना कस्टमर, तो वही क्या है, अब खरीदा था उसने 400 रुपये में और बेच रहा है 480 रुपये में, तो फायदा कितना हुआ, 80 रुपये का फायदा हो गया। और खरीदा था किसने में, 400 में खरीदा था, मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट कितना हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, इससे ये कटा 4/20 से, तो यहाँ पे कितना आ गया उसका फायदा, 20% फायदा हो गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का 20% हो जाएगा। द नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला है, मैन सोल्ड 20 एप्पल्स फॉर ₹100। यहाँ पे 1000 हो गया था, इसलिए बहुत लोग मेरे को बोले कि सर ये क्वेश्चन गलत है, तो वही मैंने इसको ठीक किया है। यहाँ पे क्या है, ए मैन सोल्ड 20 एप्पल्स फॉर ₹100 एंड गेन 20%। हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही बाय फॉर ₹100। 100 रुपये में उसने कितना एप्पल्स खरीदा था, ये आप लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले अब क्या है, 20 एप्पल का दाम हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, तो हम लोग ने 20 एप्पल का दाम कॉस्ट प्राइस का पकड़ लिया, एक्स पकड़ लिया है, ठीक है। अब क्या है, ए मैन सोल्ड, उसने सेल किया 100 रुपये में, जिसके कारण उसको गेन हुआ 20%। तो यहाँ कि यहाँ पे आप लोग का प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20 है, और सेलिंग प्राइस कितना है आप लोग का 100 है। तो सेलिंग प्राइस आप लोग को बताया है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या आता है, सेलिंग प्राइस बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस, यही तो होता है। तो यहाँ पे क्या है आप लोग को, क्या है 120% ऑफ एक्स, ये कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब 100 से 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग का आ जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, एक्स का मान कितना आएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 120, और एक्स यहाँ पे 0 से 0 गया, ये आप लोग का 4 3 से गया, ये 4 2 5 से गया, तो आप लोग का आ जाएगा x बराबर 250/3, यानी कि ये अपॉन में आ रहा है जो भी है, यानी कि 20 एप्पल का दाम उसका कितना था, 250/3 था, यानी कि 1 रुपये में कितना खरीदेगा वो, 1 रुपये में खरीदेगा, 1 रुपये में वो खरीदेगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 3/250, और 100 रुपये में फिर कितना खरीदेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे अब जब हम लोग काटेंगे, शून्य से शून्य कटा, और सॉरी ये शून्य से यहाँ पे कट रहा हूँ, ये 25 1 जा 25 4 जा 4 3 जा 12 12 2 जा 24, तो यानी कि 24 वो एप्पल्स खरीदेगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैटरी थोड़ा सा लो हो गया है, जल्दी में भी कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे बोला है आप लोग का, the simple okay, the simple interest on a sum of money is 1/9 of the principal and the number of year is equal to the rate percent, यानी कि टाइम और रेट दोनों सेम है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग को पता है, ऐसा इक्वल्स टू PTR/100 होता है, ये सिंपल है। देन उसके बाद आप लोग का अब क्या है, यहाँ पे आप लोग का आता है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ऑन ए सम अमाउंट इज, ये है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज बराबर क्या बोला है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1/9 बोला है। तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट 1 हो जाएगा, प्रिंसिपल आप लोग का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 लिखा, प्रिंसिपल में 9 लिखा, टाइम आप लोग का रेट के बराबर है, तो रेट दोनों सेम लिखा, और यहाँ पे आप लोग का 100 लिखा, 100 वहाँ पे चला जाएगा, तो 100/9 बराबर आप लोग का रेट का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर के लिए यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10, और ये आप लोग का 3 आ जाएगा। 10/3 को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 3/1% बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन फ्रेंड, 1 घंटा होने वाला है। जो भी है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी एट 20% पर एनम फॉर 2 years, यानी कि 2 years इज 48। तो सम फाइंड करना है। तो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है इनका 2 साल का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर स्क्वायर, आर बाय 100 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, 48 बोला हुआ है, पी हम लोग को फाइंड करना है, आर कितना है भैया 20% और 100 यहाँ पे आप स्क्वायर करना है। तो इसको पहले काट दो, 21 जा 25 जा, तो ये आप लोग का आ जाएगा 48 बराबर यहाँ पे पी। तो यहाँ पे आ गया आप लोग का 1 और 5 का स्क्वायर 25 आता है। यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो पी आप लोग का 1200 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीटली करवा दिया। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ज़्यादा ही पसंद आ गया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और एक चीज़ है, आप लोग को जो भी कुछ पूछना है डेफिनेटली प्लीज़ आप लोग कमेंट में पूछिए, मेरे को व्हाट्सएप मत कीजिए, टेलीग्राम पर्सनल ग्रुप में कॉल मत कीजिए। अगर करोगे तो मैं आप लोग को ब्लॉक कर दूंगा। बार बार मैं बता रहा हूँ ये। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। कल मैं लाइव आऊँगा, आप लोग को जो भी कुछ पूछना है कमेंट में पूछ लो, मैं अच्छी तरह से आप लोग को बता दूंगा। लाइव कल रात को मैं 9 या 9:30 बजे के करीब आ जाऊंगा। मैं आप लोग को मैसेज कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।